करियर जोड़े के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश के सरकारी तथा प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में 2026 सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया इस टाइम चल रही है, जिसके अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया क्लोज हो चुकी है। यानी कि इसका जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट थी वो 15 अगस्त थी। 15 अगस्त तक जिन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर लिया था, अब उन कैंडिडेट को इंतजार है कि इसका जो मेरिट लिस्ट है कब जारी की जाएगी। लेकिन मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले आप सभी को अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए कि इसके लिए जो एडमिशन का प्रक्रिया चलेगी उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यानी कि अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनके बेसिस पर आपको एडमिशन्स लेना होगा, और अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहता है तो ऐसे में आप अपना जो एडमिशन्स है वो नहीं ले सकेंगे, आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी तथा प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में 2026 सत्र के प्रवेश के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप सभी को तैयार रखने होंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एडमिशन के समय ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी डॉक्यूमेंट लिस्ट को हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से चेकआउट करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आईटीआई से एडमिशन से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इस वेबसाइट के माध्यम से जब आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो फ़ॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया है वो फाइनली क्लोज़ हो चुकी है। यहाँ पर आपको फ़ॉर्म अप्लाई करने के संबंध में इम्पोर्टेंट डेट जो कि देख सकते हैं 15 अगस्त 2026 दिखाई देगा। रात्रि के 12 बजे तक इसका जो पोर्टल है खुला था। अब इसमें कुछ भी नया फ़ॉर्म जो कि अप्लाई करने का ऑप्शंस आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अंतर्गत जो पहला डॉक्यूमेंट देख पा रहे होंगे वो है चयन पत्र यानी कि बुलावा पत्र, जो कि आपको तब मिलेगा जब आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी कि कोई कॉलेज या ट्रेड मिल जाएगा, तब ये जो चयन पत्र है, बुलावा पत्र है, ये आप वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसी वेबसाइट से आपको अपना ये चयन पत्र या फिर बुलावा पत्र डाउनलोड करना होगा। जैसे मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो कैसे चयन पत्र या फिर बुलावा पत्र आपको डाउनलोड करना है, उसके लिए पूरी प्रक्रिया मैं आप सभी को डिटेल्स में बताऊँगा, और अपने मोबाइल के द्वारा ही बहुत आसानी के साथ आप अपना चयन पत्र यानी कि बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। तो इसका फ़ोटोकॉपी आपको लेकर के जाना होगा। पहला डॉक्यूमेंट ये है। दूसरा, ऑनलाइन किया गया आवेदन पत्र। जब आपने अपना आईटीआई का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया था तो उस टाइम जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म का प्रिंट आउट ये ज़रूरत रहेगी जब एडमिशन्स लेने जाएँगे तो। दूसरा डॉक्यूमेंट ये हुआ। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है आधार कार्ड। आधार कार्ड आप अपना ओरिजिनल भी लेकर के जाएँ और साथ में फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाएँ, क्योंकि ओरिजिनली तौर पर आपका जो आधार कार्ड है, आपकी आइडेंटिटी है, वेरीफ़ाई की जाएगी। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है जूनियर हाई स्कूल यानी कि 8वीं पास का मार्कशीट तथा सर्टिफ़िकेट, उसी तरीके से हाई स्कूल का भी मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट जो भी होगा आपके पास, यानी अगर आपने 8वीं पास के लिए अप्लाई किया है, 8वीं पास के ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, तो 8वीं का मार्कशीट लगेगी। अगर आपने 10वीं पास पर अप्लाई किया था तो 10वीं का अंक पत्र लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका जो ओरिजिनल है यानी कि मूल प्रमाण पत्र तथा फ़ोटोकॉपी दोनों लेकर के आना होगा, क्योंकि आपका जो मार्क्स है वो वेरीफ़ाई किया जाएगा। जो भी आपने फॉर्म भरते समय मार्क्स डाले थे, वो मार्क्स आपके इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया जाएगा कि आपने सही जो कि मार्क्स एंट्री की थी कि नहीं, या फिर गलत आपने एंट्री की थी। अगर आपने गलत एंट्री कर दी होगी यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स आपने दिखा दिया होगा गलती से भरते समय, तो ऐसे में आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा। कम मार्क्स पर चलेगा, लेकिन ज़्यादा मार्क्स आपने अगर दिखाया होगा और आपकी मार्कशीट से वो मेल नहीं खाता होगा तो फिर आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है आपका जाति प्रमाण पत्र। यानी कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय किसी कोटे का लाभ लिया हुआ है, जैसे कि एससी, एसटी या फिर ओबीसी हैं, इसका आपने लाभ लिया हुआ है, तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र है, वो आपको ओरिजिनल तौर पर दिखाना होगा और फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। ओरिजिनल तौर पर जो आप जाति प्रमाण पत्र दिखाएँगे, मूल प्रमाण पत्र, वो 3 साल के अंदर का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 3 ईयर के अंदर का होना चाहिए, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से निवास प्रमाण पत्र, तो निवास प्रमाण पत्र अगर आपने ब्लॉक स्तर का आरक्षण लिया हुआ है, यानी कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो ब्लॉक स्तर का चुनाव किया था या जिला स्तर का, तो ऐसे में निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत 100% रहेगी। तो निवास प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल तौर पर और उसका जो फ़ोटोकॉपी होगा वो भी लेकर के जाना होगा। ओरिजिनल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल तौर पर डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे वेरीफ़ाई करा जाएगा।
जब तक आप ओरिजिनल नहीं दिखाएँगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन जो कि सक्सीड नहीं होगा, तो आप ओरिजिनल ज़रूर लेकर के जाएँ। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है ये वरीयता प्रमाण पत्र, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय अगर इनमें से किसी का स्पेशल कोटा आपने लिया था, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि पीएच आप कैंडिडेट का आपने कोटा लिया हुआ है या फिर ईडब्ल्यूएस का लिया हुआ है, मिलिट्री बोर्ड का लिया हुआ है या एक्स सर्विसमैन का लिया हुआ है, तो इनमें से जिसका भी आपने लाभ लिया हुआ, वरीयता कोटा लिया हुआ है, इसका भी ओरिजिनल आपको मूल प्रमाण पत्र दिखाना होगा और साथ में फ़ोटोकॉपी वहाँ पर लेकर के जाना होगा। क्योंकि ये जो कोटा होंगे इसके बेसिस पर आपको सीट का आवंटन किया रहेगा, तो इसलिए इन डॉक्यूमेंट को हर हालत में आपको दिखाना होगा। गलती से भी अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय गलत ये एंट्री कर दी है, तो आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा जब तक कि आप अपना मूल प्रमाण पत्र नहीं दिखाएँगे। अगर मूल प्रमाण पत्र दिखाते हैं इस केस में तभी आपका एडमिशन्स होगा, अदरवाइज़ इन सभी को आपने दिखा रखा है अपने फॉर्म में और इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं वहाँ पर पेश कर पाते हैं, तो आपका एडमिशन्स निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला जो है कि शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट इसको बोलते हैं, जो कि मूल प्रति में जमा होगा। इसका जो फ़ोटोकॉपी है वो नहीं लगती है, इसका जो है मूल प्रति ही लगती है। तो मूल प्रति इसका शपथ पत्र कैसे बनवाना होगा मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। फिलहाल आगे जो डॉक्यूमेंट है उनको देख लेते हैं। उसके बाद जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी कि आपको अपना एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा कि आप मेडिकली तौर पर फिट हैं। तो ये आप किसी सरकारी हॉस्पिटल से बना सकते हैं या फिर किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से भी आप बनवा सकते हैं। और इसका जो है मूल प्रति ही लगती है, फ़ोटोकॉपी नहीं लगती है। देन चरित्र प्रमाण पत्र और टीसी, जो कि आप देख सकते हैं दोनों एक ही में यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन अलग-अलग लिखा गया है। जहाँ से आप टीसी अंतिम शिक्षा प्राप्त किए होंगे, जो भी आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, चाहे आपने 12वीं की हुई है या ग्रेजुएशन करके ने के बाद आप आईटीआई करने जा रहे हैं, तो ग्रेजुएशन का टीसी लगेगी। उसी तरीके से अगर आप 12th के बाद आईटीआई करने जा रहे हैं, तो 12th की टीसी लगेगी। तो इस तरीके से आपको अपना टीसी लेकर के जाना होगा अंतिम शिक्षा की और साथ में चरित्र प्रमाण पत्र वहीं से आपको मिल जाएगा। तो दोनों आपको मूल प्रति के तौर पर जमा करना होता है। देन उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ आपको लेकर के जाने होंगे और 3 लिफ़ाफ़े एवं प्रत्येक पर ₹5 का डाक टिकट आपको चिपकाना होगा। तो ये ऑप्शनल रहता है, ये ज़रूरी नहीं कि हर कॉलेज में माँगा जाए। जिस कॉलेज में माँगा जाता है उसी में आपको देना होगा, अदरवाइज़ 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तो आपको लेकर के जाने ही होंगे। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एडमिशन के समय लेकर के जाने होंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो शपथ पत्र था यानी कि एफ़िडेविट जो आप अपने नज़दीकी तहसील से जाकर के बनवाएँगे, उसका फ़ॉर्मेट क्या होगा और उसमें क्या लिखवाना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शपथ पत्र का मैं फॉर्मेट आप सभी को दिखा रहा हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सेम इसी लैंग्वेज में आप अपना जो शपथ पत्र है, एफिडेविट है बनवा सकते हैं। हो सकता है आप जिस कॉलेज में एडमिशन्स लेने जा रहे हैं उस कॉलेज का थोड़ा-सा शपथ पत्र का फॉर्मेट चेंज हो, तो आप अपने कॉलेज में जहाँ पर आपका अलॉटमेंट हुआ है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। बट 90% जो शपथ पत्र का फॉर्मेट होगा वो यही रहेगा जिसमें कि ये सारी चीज़ें आपको लिखवानी रहेगी, जो कि देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 जो है कि अलग-अलग नंबरिंग के माध्यम से यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं। तो ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको जब आप अपना एफिडेविट बनवाएँगे किसी तहसील में जाकर के, तो आप इसको वहाँ पर लिखवाएँगे और नीचे अपना साइन करेंगे और इसको नोटरी ज़रूर करवाएँगे। बिना नोटरी के आपका जो एफिडेविट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो नोटरी आपको ज़रूर करवा कर के लेकर जाना होगा। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको अपना एडमिशन कराते समय अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, तो आप जिस भी कॉलेज में जाते हैं एडमिशन्स लेने, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेकर के जाने होंगे और इनके द्वारा ही, इनके बेस पर ही आपका एडमिशन्स वहाँ पर लिया जाएगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।